सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 18। डेट क्या है हमारी 16। ओके, यहाँ लिखा है विद्यार्थी के नाम है, आप अपना नाम लिख लीजिएगा और यहाँ पर आप अपने टीचर का। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्र में आपने कबीर रचिता कुछ साखियाँ पढ़ी। आइए आज भी वर्कशीट के माध्यम से कबीर की कुछ अन्य साखियों को चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, पहले वाली जो हमारी वर्कशीट थी इससे पहले वाली, उसके अंदर भी हमने कबीर के बारे में पढ़ा था। इस वर्कशीट में भी हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना। तो चलिए पढ़ते हैं। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज डुली चढ़ारी, सवन रूप संसार है भूकन के झक मारी, पका पकी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपग होए के हरि भजे सोई संत सुजान, हिंदू मुआज राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूध के निकट न आई। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ लिया। अब इसका अर्थ हमें चेक करके चलिए पढ़ते हैं। इस साखी के माध्यम से कबीर कहना चाहता है कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और सहज या सरल साधारण रूप गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना सवन अर्थात कुत्तों से ही की गई है, तो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसका कर चलते रहना चाहिए। एक दिन में स्वयं ही झक माराकर अर्थात अपना समय बर्बाद कर चुप हो जाएंगे। संत कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष अर्थात सही क्या है और गलत क्या है, असमझ के कारण संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैये में पढ़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा रहे, वही सही मायने में मनुष्य है। ठीक है, कबीर ने कहा कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहकर मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति जीवित के समान है जो इनका दोनों ही बातों अर्थात अंडबरों से अपने आप को अलग रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा अपरिचित शब्द। चलिए करते हैं। हस्ती यानी कि हाथ, दलीच यानी कि बैठने के लिए छोटा कपड़ा, भूकन यानी कि भौंकना, पखापखी यानी कि पक्ष विपक्ष, कारण यानी कि कारण, सुजन यानी कि होशियार और चतुर, सवन यानी कि कुत्ता, छोटा कपड़ा कालीन, झक यानी कि मछली। ठीक है, तो चलिए इसके बेस पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। आशा है कि आपने इस साखियों के भावावेश को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं साखियों के आधारित कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजें और लिखते हैं। ठीक है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को से क्या तात्पर्य है, तो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन से पहला घोड़े की सवारी, सेकंड है ज्ञान प्राप्त करना, थर्ड है हाथी की सवारी, फोर्थ है हमारा हाथ चढ़ाना। तो इसका आपका होगा सेकंड वाला ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सहज दलीच किसका प्रतीक है, तो आपको बताना है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा किसी जानवर का, सेकंड है हमारा किसी जगह का, थर्ड है हमारा ईश्वर का, फोर्थ है हमारा सफलता और सहज का। तो हो जाएगा ये हमारा लास्ट वाला सफलता और सहज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यह झक मारने से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है हमारा किसी को पीटना, सेकंड है किसी को भला बुरा कहना, थर्ड है समय बर्बाद करना, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आप इसका लगाएंगे गा, समय बर्बाद करना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, यह पका पकी से क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर लिखेंगे आप। पका पकी का अर्थ है पक्ष विपक्ष। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, दूहू के निकट न जाई से क्या आशय है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे दूहू के निकट न जाई से अभिप्राय है कि दोनों के पास न जाना, अर्थात किसी का पक्ष न लेना, निपक्ष रहकर सही का साथ देना। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे लिखी गतिविधि, झक मराना का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसी प्रकार कोई 5 अन्य मुख्य मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। पहला आप लिखना नशा उतरना यानी कि काफूर होना, तो इसका अर्थ है घमंड दूर होना। ठीक है, तो इसका वाक्य में यूज करेंगे हम, व्यापार में घाटा होते ही सेठ का नशा उतर गया यानी कफूर हो गया। ठीक है, और आप सेकंड लिखेंगे
ना लेना ना देना, तो इसका अर्थ क्या होगा? कोई संबंध ना रखना। तो इसका आप वाक्य में प्रयोग करेंगे, रोहन का अपनी पत्नी से ना लेना है ना देना। ठीक है, दोनों अलग हो गए हैं। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे पर। थर्ड आप लिखेंगे नखरे उठा, खुशामद करना। ठीक है, मैं किसी के, इसका आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, मैं किसी के नखरे नहीं उठा सकता, जो मुझे उचित लगेगा वही करूँगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कोई और भी लिखना तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।